नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा कुछ इंपॉर्टेंस के अपडेट के बारे में और कुछ कंपनीज के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में, जो कुछ शानदार तरीके से, कुछ बेस्ट तरीके से बन रहा है और उस लेवल का टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी बना जो जहाँ पे बाय करने का अपॉर्चुनिटी आते हैं और जहाँ पे बाय करना जरूर चाहिए, क्योंकि उस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको फंडामेंटल के साथ साथ जोड़कर देखना चाहिए। अगर फंडामेंटल ठीक है तब टेक्निकली चार्ट पैटर्न बन रहा है तो वो आपको हाई पॉसिबिलिटी है वो टारगेट अचीव करेगा। तो मैं सारे डिटेल्स आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ जो एक एजुकेशन पर्पस में है। किसी भी तरीके से मेरा बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मैं आपको बाय एंड सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे पाऊंगा। और अगर आपको किसी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क और आपका कैपिटल मैनेजमेंट के हिसाब से ही काम करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है प्रिंस पाइप एंड स्पिटिंग्स लिमिटेड। देखिए, प्रिंस पाइप एक प्लास्टिक और पीवीसी पाइप्स बनाने वाला कंपनी है। और इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूं, कंपनी के जो परफॉर्मेंस है, मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी 8,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और करंट प्राइस के हिसाब से कंपनी का 700 रुपीज के आसपास देखने को मिला। तो कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो बहुत ज्यादा हाई है। कंपनी लगातार भागते जा रहा है। इसी हिसाब से कंपनी का पी रेशियो भी भागा। कितना भागा वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि देखिए, कंपनी का पी रेशियो आज टॉप लेवल में है। इसका एवरेज पी रेशियो निकल के आ रहा है 30 और कंपनी का खुद का पी रेशियो निकल के आ रहा है 60। इसका मतलब यहाँ पे क्या फिर से इसके ऊपर जा सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी किसी कंपनी के ऊपर 300 तक भी पी रेशियो देखने को मिल जाता है और वो भी अच्छा खासा कंपनी के ऊपर। जैसे डीमार्ट के ऊपर 300 के ऊपर पी रेशियो देखने को मिला था, आज 100 के आसपास पी रेशियो है। इसका करेक्शन भी हुआ है। अभी इसी चीज को मैं आपको परफॉर्मेंस के हिसाब से दिखा दूं तो कंपनी का आरओसी खास तो है, एवरेज लेवल के आसपास है। आरओई उतना खास नहीं है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो 337 के आसपास है। कर्जा कंपनी के ऊपर ना के बराबर है। कंपनी के ऊपर एनुअली इनकम भी 121 करोड़ है। तो यहाँ पे 121 करोड़ का मतलब ये नहीं कि कंपनी छोटा कंपनी है। कंपनी मार्केट के हिसाब से देखा तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। उस हिसाब से भी कंपनी 121 करोड़ का प्रॉफिट किया विदाउट कर्जा लेकर, तो एक अच्छी बात है ना। और साथ ही साथ कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग कितना है? 60% के आसपास है। इसका मतलब प्रोमोटर के होल्डिंग भी अच्छा खासा देखने को मिला। फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करो, कंपनी के हाथ में कैश भी है। और कंपनी के अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूं तो 11 रुपीज के आसपास देखने को मिला। अभी कंपनी के ऊपर एक पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा। वो पॉइंट्स क्या है मैं आपके साथ शेयर करूं। कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है उस हिसाब से आप देखेंगे तो कंपनी के पॉजिटिविटी में कंपनी खुद के जो डेप्थ है उसको रिड्यूस किया, डेप्थ एकदम जीरो कर दिया। और कंपनी कंपटीटर के हिसाब से कंपनी टॉप 4 रैंकिंग में खुद के नाम दाखिल करा चुके हैं। और इसी चीज के हिसाब से बात करो कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट में, पिछले क्वार्टर के तुलना से कंपनी का इस बार सेल्स डाउन हुआ है। और सेल्स डाउन होने के बाद कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी ने डाउन किया। अगर डाउन मतलब कम किया तो इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन पिछले सालों की तुलना से सेम टू सेम हुआ। और नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं, पिछली बार 16 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार बढ़ के हो चुके 20 करोड़। तो फिर भी मतलब मैं कहूंगा उतना ज्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7% से बढ़ के हो चुके कितना 8%। उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, क्योंकि पिछले बार 19% के आसपास ग्रोथ हुआ था। और इसी के चलते कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो 10 साल नहीं, अराउंड 7 से 8 साल पीछे चले जाएंगे तो कंपनी के जो रिजर्व था वो 106 करोड़ के आसपास था। वो रिजर्व बढ़ के इस बार कितना बना? करीबन 1200 करोड़ तक बना। और कंपनी के फिक्स एसेट के बारे में बात करें तो 224 करोड़ के आसपास था, इस बार बढ़ के हो चुके 680 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे हर दिशा से पॉजिटिविटी देखने को मिला है। अभी जो आदर्श कंपनी के फिक्स एसेट के बारे में बात करूं, उसके साथ साथ CWIP के बात ना करूं तो ये तो गलती होगा ना। तो CWIP का मतलब क्या है? कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस। तो कुछ प्रोसेसिंग में कंपनी ने क्या किया, पैसे को लगा के रखा, पैसे को इन्वेस्ट करके रखा और उस पैसे डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर में आपको फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। तो रही बात इन्वेस्टर के, तो प्रोमोटर से लेकर एफएस, डीएस, पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। प्रोमोटर के बाद एफएस ने जो 1% तक भी होल्डिंग नहीं था, आज वो 6% तक होल्ड कर रहा है। और डीएस के पास 17.5% का होल्डिंग था, वो अभी भी 16.5% के आसपास है। और पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है और सबसे ज्यादा होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास है। अब रही बात इस कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, लास्ट कुछ मंथ्स में कंटिन्यूअसली बाई किया, कंटिन्यूअसली
एक भी मान में आपको सेल अप देखने को नहीं मिला। आप कहेंगे सर सेल अप मतलब यहाँ पे बायर से कई गुना ज्यादा सेलर होता है, तो सेलर यहाँ पे एक्टिव नहीं है, सेलर से कई गुना ज्यादा बायर एक्टिव है, तो इसीलिए बाइंग ज्यादा हुआ, सेल कम हुआ। तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना और बेस्ट तरीके से चार्ट पैटर्न बना और एक अच्छा खासा लेवल्स भी बन रहा है। मैं आपके साथ शेयर करूं तो यहाँ पे क्या बना, शोल्डर शोल्डर, उसके बाद शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड, उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे क्या बना, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर बना और शोल्डर बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट भी हुआ। इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और अभी मुझे ये चाहिए इस कैंडल के ऊपर, मतलब इसके ऊपर कोई भी कंफर्मेशन कैंडल चाहिए। कोई कंफर्मेशन अगर ग्रीन कैंडल बने तो मैं इसके ऊपर एंट्री लेने के लिए तैयार हो जाऊंगा। और एंट्री अगर यहाँ पे बनेगा तो मेरा टारगेट जो निकल के आ रहा है, मतलब जो टारगेट बनेगा वो 934 के आसपास। तो ऑलमोस्ट एंट्री लेवल से अगर मैं एंट्री यहाँ पे बनता है और टारगेट यहाँ तक बनता है तो ऑलमोस्ट 27.6% के आसपास टारगेट बनेगा। तो मैं जरूर जरूर कहूंगा अभी भी फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री लेवल्स नहीं बना, कंफर्मेशन नहीं हुआ है, तो यहाँ से भी शेयर करेक्शन भी हो सकते हैं, गिर भी सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो जल्दबाजी मत करना। हमेशा कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बन रहा है तो उसके ऊपर ध्यान से वॉच करना और ध्यान से उस लेवल्स को मतलब मार्किंग करके रखना। सीखने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। अगर आप 6 मंथ तक इसी तरीके से स्टडी करते रहेंगे तो आपका मेरे वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद ही शेयर पिक कर पाएंगे, खुद ही शेयर को रिसर्च कर पाएंगे। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है कैंपस एक्टिववेयर। कैंपस एक्टिववेयर इंडिया की एक पॉपुलर फुटवेयर कंपनी है। अगर इस इंडस्ट्रीज की कंपनी के बारे में बात करूं तो कैंपस एक्टिववेयर आज 4th नंबर रैंकिंग में आ चुके हैं और नंबर 1 में रिलैक्सो था, उसको मेट्रो बैंड ने पीछे कर दिया और उसके बाद देखिए बाटा इंडिया है। तो हर कोई कंपनी खुद को यहाँ पे अलग लेवल से रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर भी फुटवेयर इंडस्ट्रीज में अभी रबर के प्राइस बढ़ जाने के कारण इस सेक्टर के जो डिमांड है वो थोड़ा सा कम हुआ है। मतलब डिमांड तो है मगर कंपनी का रबर के प्राइस बढ़ जाने के कारण, कंपनी का रॉ मटेरियल्स के प्राइस बढ़ जाने के कारण कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। जैसे आपको देखेंगे कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी देखिए सेल्स तो किया मगर उतना ज्यादा सेल्स नहीं हुआ जो पिछले उससे पहले जो क्वार्टर से आया था उस क्वार्टर में सेल हुआ था। तो सेल्स यहाँ पे मेरे हिसाब से डिक्लाइन देखने को मिला। एक्सपेंस भी कुछ इस तरीके से देखने को मिला है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 62 करोड़ था वो बढ़ के हो चुके 66 करोड़। और ओवरऑल यहाँ पे बात करूँ तो कंपनी के ऊपर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, नेट प्रॉफिट कुछ इस तरीके से अच्छा खासा लेवल्स में देखने को मिला है। तो धीरे धीरे करके खुद को कंपनी रिप्रेजेंट कर रहा है, धीरे धीरे करके कंपनी आगे लेके जा रहा है। क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो स्मॉल कैप मतलब एक रिक्सी तो जोन होगा ही और उसके साथ साथ कंपनी कर्जा भी ले लिया। अभी इस कर्जा किस लिए लिया वो भी तो देखना जरूरी है ना। तो कंपनी कर्जा इसीलिए लिया क्योंकि इस बार कंपनी का अच्छा खासा हाई लेवल का कर्जा देखने को मिला। उसके पीछे एक रीजन है, वो रीजन क्या है आप ध्यान से देखेंगे, कंपनी का ट्रेड पेबल तो कितना 200 करोड़ के आसपास ट्रेड पेबल करना होगा और कंपनी ने प्रॉफिट कितना किया, कंपनी ने प्रॉफिट किया सिर्फ 117 करोड़। तो सोचिए कंपनी का बाकी पैसा कहाँ से मिलेगा, कंपनी को पेमेंट इतना करना बाकी है तो उस पैसे को कंपनी ने कर्जे लेकर ही मिटाया। उसके साथ साथ कंपनी को जो नया ट्रेड मिला वो भी कितना देखिए 177 करोड़ का। तो नया जो ट्रेड मिला उसको भी तो मतलब फाइनली इनिशिएट करना होगा, तो उस प्रोजेक्ट को भी तो कंप्लीट करना होगा, तो तभी कंपनी के ऊपर कर्जा लेना पड़ा। तो सारे चीज यही मेजर करते हैं कि कंपनी अभी स्ट्रगल मूवमेंट में है, धीरे धीरे करके खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी धीरे धीरे करके इसके ऊपर होल्डिंग्स बढ़ा रहा है क्योंकि कंपनी खुद को अलग लेवल से आगे लेके जा रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए। तो इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड वाले ने देखिए मार्च में बाई किया, अप्रैल में सेल, मई जून में बाई किया, जुलाई मंथ में सेल। तो बाई सेल के हिसाब से देखा तो कंपनी में कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ। और कैंपस के मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो लगातार सेल ऑफ हो रहा है। कंपनी के जो मतलब लाइफ टाइम का जो लो है उस लेवल को भी ब्रेक डाउन किया। तो मैं तब तक इस कंपनी के ऊपर कोई डिसीजन नहीं लूंगा जब तक इस रेजिस्टेंस को वो ब्रेकआउट नहीं करेगा और बड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट नहीं करेगा, तब तक मैं एंटी एक भी नहीं लूंगा। तो बाकी आप समझदारी से काम ले सकते हैं और बाकी आपका कोई डिसीजन है तो मुझे जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करना। लास्ट जो कंपनी है इसके बारे में जरूर देख के जाना क्योंकि इस कंपनी ने किस तरीके से रिटर्न दिया मैं आपको दिखाऊंगा। धमाका कर दिया, डबल के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिया। तो किस तरीके से रिटर्न जनरेट किया और कहाँ पे मैंने आपको एंटी लेवल्स बताया था, तो जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है उसको पता है मैं किस तरीके से इस कैंडल के ऊपर कौन सा लेवल्स में आपको एंटी लेवल्स बताया था। एज ए
मेरा एंट्री लेवल्स कहाँ पे था वो मैं आपको बताया था। तो चलो मैं वो भी दिखाऊंगा और अभी क्या बन रहा है इसके ऊपर वो भी दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस देखना बहुत जरूरी है। देखिए हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि किसी कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न आप देख रहे हैं, उससे पहले परफॉर्मेंस देख लीजिए, उसका फंडामेंटल देख लीजिए, उसका फाइनेंशियली डिटेल्स देख लीजिए। वहाँ पे क्या होता है, आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि हाँ इस कंपनी अच्छा काम कर रहा है, उसके बेसिस में उसको अच्छा एक रिवर्ट देने का कैपेबिलिटी भी रखते हैं। तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ट्रेड क्यों बना, उसके पीछे दो कारण है। दो कारण क्या है? पहली बात, कंपनी तो एकदम सस्ते में है, इसका रिजनेबल प्राइस में है। मतलब एक अंडर वैल्यूड कंपनी है। आरओसी आरओ में देखेंगे, ध्यान से देखना इस चीज को। कंपनी का आरओसी तो खराब है, कंपनी का आरओई बेस्ट है। और हमेशा फाइनेंस कंपनी और बैंकिंग सेक्टर में आपको आरओई देखना है। यहाँ पे अगर 15% के ऊपर है तो एक बेस्ट माना जाता है। तो यहाँ पे तो डबल के आसपास है। तो सबसे पहले एक प्लस पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला। अच्छा खासा एनुअली इनकम भी हुआ। डेप्थ कंपनी ने ज्यादा लिया। तो जब कोई बैंकिंग सेक्टर डेप्थ ज्यादा लेते हैं, उसका मतलब वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन बांटा, और तब उसको ज्यादा डेप्थ मिलता है जब वो मार्केट से अच्छा खासा पैसा भी उठा पाए। तो कितना पैसा मार्केट से उठा पाए, अच्छी तरीके से कस्टमर से पैसा उठा पाए कितना, वो देख लीजिए। कंपनी एक टाइम लॉस मेकिंग कंपनी था, वो धीरे धीरे करके खुद को रिप्रेजेंट किया और इस बार कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। सिर्फ प्रॉफिट देखने से कुछ फायदा नहीं होगा, कंपनी का जो चीज हमेशा देखना चाहिए वो है एनपीए। देखिए एक टाइम कंपनी के एनपीए 3%, 2.5% और साथ ही साथ 3.5% तक चला गया था। और आज कंपनी का एनपीए कहाँ तक आ गया, सिर्फ 0.06%। इसका मतलब मार्केट से वो अच्छी तरीके से, मतलब कस्टमर से पैसा उठा पा रहे हैं। जितना पैसा वो उठा पाएंगे मार्केट से लोन देने के बाद, वो जितना पैसा मार्केट से उठा पाएंगे उतना ही वो बैंक खास रहेगा। आज इसी चीज को एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करूं तो वो लोग इसी तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो उज्जीवन बैंक भी उसी तरीके से परफॉर्मेंस किया, जिसके चलते हुए एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला। ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ बार बार शेयर इसीलिए करता हूँ क्योंकि इस पॉइंट को देखकर ही आपको काम करना पड़ेगा। ऐसे कोई जादू मंत्र नहीं है कि आपको जादू से आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस कंपनी ने रॉकेट बनेगा और इस कंपनी के ऊपर मल्टीबिगर रिटर्न बनेगा। ऐसे होता तो हर कोई उस मतलब जादू सीखना चाहेंगे, क्योंकि हर किसी को पैसा कमाना है। तो क्या वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े इन्वेस्टर और बड़े बड़े कंपनीज क्या इतना स्ट्रगल करेंगे? वो तो कंपनी बंद करके यही करेंगे ना, जादू मंत्र को माध्यम से वो कंपनी को ढूंढेंगे और वहां पे उसको मल्टीबिगर रिटर्न मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कोई भी जादू मंत्र नहीं है, आपको काम करना है तो इस सारी चीजों को देखना पड़ेगा, इस सारी चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। रिजर्व के बारे में बात करूं, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। रिजर्व देखिए पहले तो एकदम ना के बराबर रिजर्व आ गया था, और उसके बाद देखिए इस बार कितना रिजर्व बढ़ा, करीबन 2000 करोड़। तो आज तक की हाईएस्ट रिजर्व बढ़ा, उसके हिसाब से कर्जा भी लाइव आज तक की हाईएस्ट देखने को मिला। जो 10 साल पहले 600 करोड़ का कर्जा था, आज वो बन चुके 28,000 करोड़। तो मैं बहुत पहले बोल चुका हूँ, बैंकिंग सेक्टर में कर्जा ज्यादा लिया गया, इसका मतलब कंपनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है और अच्छी तरीके से मार्केट में लोन बांट रहा है। तो कंपनीज के ऊपर एज ए इन्वेस्टर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड भी कंटिन्यूसली इसके ऊपर बाय नहीं किया, जून मंथ में किया, जुलाई में सेल किया और अगस्त मंथ में भी अच्छा खासा बाय किया। तो आप कहेंगे सर अगस्त मंथ में तो डेटा नहीं है, तो आप कैसे बता दिया कि अगस्त मंथ में बाय अच्छा खासा किया? वो आपको चार्ट पैटर्न में दिखेगा। ध्यान दीजिएगा चार्ट पैटर्न में कुछ इस तरीके से चार्ट पैटर्न बना। यहाँ पे जो शोल्डर बना था 2 बार, उसके बाद एक बिग हेड बना था, उसके बाद शोल्डर बना था और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ था। तब मैंने आपको मेंशन किया कि ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ, मैं आपको ध्यान से दिखा देता हूँ। इस कैंडल ने ब्रेकआउट हुआ और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया। तो मैंने आपको इस लेवल को मेंशन मार्किंग किया और मेरा इस तारीख को वीडियो भी जाकर देख लेना, 16 तारीख को वीडियो भी जाकर देख लेना। यहाँ पे मैंने आपको जब इस ब्रेकआउट हुआ था तब मैंने आपको वीडियो भी बना के दिया और टेलीग्राम में भी अपडेट दिया था। और देखिए किस तरीके से धमाका परफॉर्मेंस दिया, एक टाइप ऑफ रैली देखने को मिला। तो यहाँ पे देख सकते हैं 58% के आसपास यहाँ पे रिटर्न जनरेट करके दिया, और वो भी कितने दिनों में। अगर ध्यान से इस चीज को देखेंगे तो एंट्री लेवल से मैं टारगेट लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट मुझे 50% का टारगेट मिला, वो भी 77 डेज में। तो 2.5 मंथ में यहाँ पे टारगेट मिला, 2.5 मंथ भी मैं कहूंगा। तो इतना बड़ा धमाका अगर साल भर में भी मुझे मिलता तो भी मैं खुश हो जाता। कोई बात नहीं, अच्छा खासा रिटर्न तो जनरेट करके दिया। फिलहाल के लिए कोई एंट्री लेवल्स नहीं है, जब एंट्री लेवल्स बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि फिर से एक एंट्री लेवल्स बन सकता है कि किसका जो टॉप लेवल है उस टॉप लेवल्स के हिसाब से दिखाए तो फिर से एक बड़ा सा कप विथ हैंडल पैटर्न्स बन सकते हैं। जब बनेगा तब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, कंटिन्यू करिए मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को हिट करके रखिए, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। क्योंकि आपको सीखना है, जानना है,
तो कंटिन्यू करिए। बहुत सारे लोगों को क्या होते हैं, वही मंत्र चाहिए होते हैं, जादू मंत्र, उससे उसको कंपनी मिल जाएगा, वो वहां से प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो देखिए, स्टडी नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बाकी आप समझदारी से काम लीजिए, मुझे बोलने का ज्यादा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करें उसका नाम है सर्वेसर फूड्स लिमिटेड। जो कंपनी ने एक साथ स्प्लिट एंड बोनस दोनों एक साथ यहाँ पे अनाउंसमेंट किया, बोनस भी दिया 1:2 रेशियो का, और स्प्लिट भी दिया 1 के बदले 10 शेयर का। तो इसका लास्ट डेट रहेगा 15 सितंबर, उससे पहले आपको इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है तो जरूर कर सकते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट पाने के लिए। तो मैं जरूर कहूंगा इसके ऊपर निवेश करने से पहले 4 बार सोच लेना, क्योंकि कंपनी का जो प्राइस है वो पेनी स्टॉक बन जाएगा एकदम, मतलब पेनी स्टॉक जैसे परफॉर्मेंस करेगा। तो मेरे हिसाब से उतना जल्दबाजी मत करना, किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले इस सारी चीजों को स्टडी करके करना। तो आई होप वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।